क्या सोच रहे हो दशरथ? वरदान नहीं मांगोगे? आजीवन भौतिकवाद में लीन था। सोचा जीवन पथ यही और गंतव्य भी यही, किंतु इस एक क्षण के दर्शन ने मुझे जिस परम आनंद की अनुभूति कराई, इसके पश्चात तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके पूर्व जीवन आरंभ ही नहीं हुआ था। जितनी धन संपत्ति अर्जित की सब व्यर्थ, किसी भी वस्तु का कोई मूल नहीं रहा। आपने मुझे निर्धन बना दिया प्रभु, सब कुछ छीन लिया मुझसे। आपके दर्शन मात्र ने सभी इच्छाओं का हरण कर लिया हो जैसे। महारूप महाकाय महाज्वाल महादेव। अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही, न क्रोध, न भय, न अहंकार। ऐसी रिक्तता का आभास पहले कभी नहीं हुआ। किंतु विडंबना तो यह है प्रभु, इस रिक्तता में भी ऐसी तृप्ति, ऐसा संतोष, ऐसी संपूर्णता जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपने मुझे किसी योग्य नहीं छोड़ा। अब मांगू भी तो क्या वरदान मांगू प्रभु? किंतु तुम्हारी तपस्या सफल हुई है दशानन। मुझे तुम्हें कोई ना कोई वरदान तो देना ही है। मांगो। नहीं प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। यदि मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने नहीं दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। अपने 9 शीश कटने की पीड़ा तो मैंने सह ली, किंतु ये नहीं सहन कर पाऊंगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं दशानन, तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। निसंकोच होकर मांगो। मुझे भक्ति का दान दीजिए प्रभु। अपने परम भक्त के रूप में स्वीकार कीजिए महादेव। मुझसे कुछ भी छिन जाए, किंतु ये भक्ति सदैव मेरे भीतर विद्यमान रहे। कोई भी इसे पृथक न कर पाए, स्वयं मैं भी नहीं। आज तक मेरे सभी भक्तों ने वरदान के रूप कोई ना कोई सांसारिक वस्तु ही मांगी, किंतु आज पहली बार किसी ने इतनी कठोर तपस्या करके मेरी भक्ति के मार्ग को अपना लक्ष्य बनाना चाहता है। यदि तुम चाहते तो मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते थे दशरथ, मैं तुम्हें वो वरदान अवश्य देता। तुमने भक्ति के वरदान को मांग अपने निस्वार्थ भाव का परिचय दिया, अपनी पवित्रता का परिचय दिया। जब तक तुम्हारे मन में मेरे प्रति निस्वार्थ भक्ति भाव विद्यमान रहेगा, तब तक तुम मेरे परम भक्त बने रहोगे।
वचन देता हूं दशरथ, समस्त संसार में तुम मेरे सबसे महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध होगे। महादेव देव महादेव।